जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पी के स्मार्ट ट्रिक्स में। साथियों, आज का हमारा टॉपिक पॉलिटी से संबंधित है, क्योंकि पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है जहां से हर एग्जाम में कुछ ना कुछ प्रश्न जरूर रखे जाते हैं। ऐसे ही दोस्तों 100 प्रश्न हम लेके आए हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, रट लेना है दोस्तों। स्वतंत्र भारत की जो पहली लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर, यानी कि विकल्प नंबर डी सही है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? संवैधानिक सलाहकार पूछा है, कौन हो जाएंगे? सर वी.एन. राव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का अध्यक्ष कौन था? दोस्तों, अध्यक्ष पूछा है, ना तो पूछा है अस्थायी या स्थायी। अगर पूछता है संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, तो हमें हमेशा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो साथियों, ये किया गया था संविधान सभा के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? बताओ साथियों, समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, यानी कि विकल्प नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्नलिखित में से जोड़ा गया। धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया है? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ है दोस्तों? 1976 में हुआ है। याद रखना, इसको मिनी संविधान भी कहते हैं। 42वां संविधान बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे रिलेटेड सभी प्रश्नों को आपको रट लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? साथियों, जो संविधान में अनुसूचियों की संख्या है वो है 12, यानी कि विकल्प नंबर कौन सा सही होगा? डी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। हमारे संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ से ली गई है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं, विकल्प डी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है, कहाँ से अपनाई गई है एकल नागरिकता? इंग्लैंड से। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। लेकिन दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन की घंटी को भी दबा लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो भी आपको मिलती रहे। एक एक प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है, वीडियो लास्ट तक देखना। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़े गए थे? ये भी दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ठीक है, ये सभी शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रणाली है वो ली गई है आयरलैंड से। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान अपनाया गया था, क्या पूछा दोस्तों? भारतीय संविधान अपनाया गया था, कब अपनाया गया है? तो आप बताएंगे 26 नवंबर 1949 को। अगर दोस्तों यहाँ पर पूछ लेता है कि कब लागू किया गया था, तो दोस्तों 26 जनवरी आएगा 1950। लेकिन पूछा है संविधान कब अपनाया गया था, तो हमेशा आपको याद रखना है 26 नवंबर 1949 को। लागू नहीं किया, लागू किया है 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? बताएं दोस्तों, राष्ट्रगान पहली बार कहाँ गाया गया था? कोलकाता में गाया गया था। 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में अधिवेशन हुआ था राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसमें यह गाया गया था। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? अम्बेडकर ने हृदय और आत्मा किसको कहा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था, क्यों चुना गया था? क्योंकि कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को माना जाता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी? द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी 1935 के नियम से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं?
25 भाग हैं साथियों, याद रखेंगे। वर्तमान में 25 भाग हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अभी पूछा गया था, डॉक्टर BR अम्बेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित हैं? यानी कि दोस्तों मूल अधिकार जो हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? दोस्तों एक बात तो याद रखने की ये है, जो 8वीं अनुसूची है वो भाषाओं से संबंधित है। उसमें कितनी भाषाएं हैं? उसमें दोस्तों 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लेकिन पहले क्या पूछा था, किसको कहा है? अब दोस्तों यहाँ अनुच्छेद पूछा है, तो अनुच्छेद 32 को कहा गया है हृदय और आत्मा। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना में देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है? संसद का विचार कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है साथियों। मैंने इसके लिए एक वीडियो स्पेशल बनाया है जिसमें सिर्फ यही दिखाया गया है कि किस देश के संविधान से क्या क्या लिया गया है। दोस्तों उस वीडियो में मैंने ट्रिक से याद कराया है। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको ये सभी रट गए होंगे। नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, उस देश का नाम बताएं जिसमें संशोधन के लिए प्रक्रियाओं की संवैधानिक सुविधाओं को भारत से उधार लिया गया था। यानी कि दोस्तों जो संशोधन की प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है? वो ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया है? कहाँ से किया है? US से, यानी कि ब्रिटेन से। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29, भारत में संविधान की उद्देशिका को धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संविधान द्वारा जोड़ा गया है? यानी दोस्तों संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है? दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इससे भी आपका फायदा है, प्रत्येक क्वेश्चन आपको रट जाएगा। एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान लागू हुआ था। अब दोस्तों यहाँ पर लागू पूछा है, पहले क्या पूछा था? पहले पूछा था कब स्वीकार किया गया था। यहाँ पूछा है लागू किया गया था। लागू किया गया है 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33, संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी साथियों, याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 35, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया था? राष्ट्रगान जो अपनाया है वो अपनाया है 24 जनवरी 1950। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा देना चाहिए? याद रखना है दोस्तों, ये प्रश्न भी कभी भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। राज्यसभा द्वारा धन विधेयक को कितने समय में लौटा देना चाहिए? 14 दिन के अंदर अंदर लौटाना होता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, संसद में शामिल है। संसद में कौन कौन शामिल है साथियों? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। दोस्तों एक बात मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर अगर यही ऑप्शन इन सब में दे दिए जाएं और इनका क्रम चेंज कर दिया जाए, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, तो आपको इसमें ये याद रखना है लास्ट में राज्यसभा होता है, सेकंड नंबर पर लोकसभा और फर्स्ट नंबर पर राष्ट्रपति। हमेशा ये वाला ऑप्शन सही होता है जिसमें सबसे पहले राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा हो। ऐसा हुआ है कि एक एग्जाम में इनके क्रम बदल दिए गए थे और दोस्तों पूछा गया था कौन सा सही है, तो हमेशा राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 38, यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? यह निर्णय कौन लेगा दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष लेते हैं कि धन विधेयक है अथवा साधारण विधेयक है। क्वेश्चन नंबर 39, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है? प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष है, जो कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए है, या आप कह सकते हैं कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष की उम्र चाहिए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 40, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति बुलाते हैं। आगे बढ़ेंगे
41 नंबर देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? राज्यसभा की पूछा है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है। राज्यसभा के 6 वर्ष, लोकसभा का 5 वर्ष। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा कब से कहने लगे हैं? 1954 से। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर, संसद किसके माध्यम से सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण रखता है? किसके माध्यम से रखता है? कैग के माध्यम से, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44, राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, या फिर दोस्तों पीठासीन अधिकारी एक ही बात है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45, प्रत्येक 6 महीने में संसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? अधिकतम दोस्तों 3 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। एक बार में जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है वो 6 माह के लिए लगाया जा सकता है, और संसद की अनुमति से उसे 6-6 माह करके 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 46, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? दोस्तों याद रखना है 6 महीने का अंतराल हो सकता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 47, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? संसद का अभिन्न भाग है साथियों। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? पद की जो शपथ है वो किसके द्वारा दिलाई जाती है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर, रिट जारी किए जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय में या उच्च न्यायालय में? दोस्तों दोनों में किए जाते हैं, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 50, किस संवैधानिक संशोधन में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में खत्म कर दिया गया था? 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कहाँ कर दिया दोस्तों? 300 के का में, अनुच्छेद 300 के का में रख दिया गया। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ है? सभी साथी इसको कमेंट में जरूर बताएंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 51, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित की गई है? दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 19 में रखी गई है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है? संशोधन करने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? अनुच्छेद 368। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 53, किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? दोस्तों अरस्तू ने कहा था ये। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 54, स्वतंत्र भारत का पहला वित्त मंत्री कौन था? दोस्तों रट लेना है, पहले वित्त मंत्री कौन थे? R.K. षणमुगम चेट्टी। याद रखेंगे R.K. षणमुगम चेट्टी जो थे वो पहले वित्त मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 55 में आइए, शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है, लोकतांत्रिक कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, संविधान की संकल्पना का उद्भव सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस देश में हुआ था? संविधान सबसे पहले दोस्तों कहाँ बना है? ब्रिटेन में बना है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57, देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण है। पहला विधि अधिकारी महान्यायवादी को कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 58, भारत में राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? राज्यपाल बनने के लिए दोस्तों 35 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 59 नंबर, विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? विधान परिषद की 30 वर्ष हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 60, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? साथियों राज्यपाल हो चाहे राष्ट्रपति हो 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 61, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? यानी कि रिटायर होने की आयु कितनी है? 65 वर्ष है दोस्तों। ऑप्शन बी सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव जो है वो हमेशा लोकसभा में लाया जाता है। आगे देखेंगे, एक उच्च न्यायालय से दूसरे में किसी न्यायाधीश के स्थानांतरण के लिए कौन प्राधिकृत है? राष्ट्रपति प्राधिकृत हैं दोस्तों। अगर किसी न्यायाधीश का स्थानांतरण करना है तो वो राष्ट्रपति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? कौन हटा सकता है दोस्तों? राष्ट्रपति हटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? अभिरक्षक कौन है साथियों? भारत का मुख्य न्यायाधीश। याद रखेंगे इसको, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो भारतीय संविधान के अभिरक्षक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? दोस्तों राज्य के जो राज्यपाल हैं उनकी अनुमति से
राज्य की विधानसभा के लिए पूछा है साथियों, ये याद रखना है। अगर संसद में पूछते तो राष्ट्रपति हो जाता, या राज्य विधानसभा में पूछा है तो कौन हो जाएंगे, राज्यपाल। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67, कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य हुए बिना अधिकतम कितने समय तक राज्य सरकार का मंत्री रह सकता है। दोस्तों 6 महीने तक रह सकता है। अगर दोस्तों केंद्र में पूछता है तब भी 6 महीने रहेगा, अगर राज्य में पूछता है तब भी 6 महीने ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में आया है। पहला भाषाई राज्य किसे बनाया गया था, आंध्र प्रदेश को। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 69, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति अवधि कितनी है। दोस्तों जो कैग होते हैं यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उनकी जो अवधि है वो कितनी है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था। पहला चुनाव आयुक्त पूछा है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहला चुनाव आयुक्त कौन था, सुकुमार सेन। रट लेना है इस प्रश्न को। 71 नंबर पे आइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं। दोस्तों मूल कर्तव्य कहाँ हैं, अनुच्छेद 51 के का में। आगे भी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 72, भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है। दोस्तों भाग 3 में की गई है, इसको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। साथियों भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। ये दोस्तों पहले ही क्वेश्चन आया है, संविधान के कौन से मूल अधिकार को हृदय और आत्मा कहा गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 75 में आइए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए। ये दोस्तों 1976 में किए गए हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से किन तरीकों द्वारा भारत की नागरिकता गवाई जा सकती है। दोस्तों 3 तरीकों से भारत की नागरिकता गवाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है। दोस्तों ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, समता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 78 नंबर, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, सिवाय 2 को छोड़ के। 2 कौन कौन से हैं आप हमारे कमेंट में जरूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार कब बन गया। कब बना है साथियों, 1 अप्रैल 2010 को। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है। 39 से जो अनुच्छेद है वो दोस्तों भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करता है। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। दोस्तों भाग 4 के ए में। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 82, भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख कौन से भाग में है, भाग 4 के ए में। क्वेश्चन नंबर 83 में आइए, भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है। राष्ट्रीय आपातकाल दोस्तों 3 बार लग चुका है अब तक भारत में। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से वे उपराष्ट्रपति कौन हैं जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। दोस्तों ऐसे उपराष्ट्रपति हैं BB गिरी। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 85, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को प्राप्त करने चाहिए 50% से अधिक और डाले गए कुल मतों का बहुमत। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 87, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों कैग की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 88, भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन है। विधि अधिकारी कौन होता है, भारत का महान्यायवादी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 89, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए। दोस्तों 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 90, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, लोकसभा के सदस्यों द्वारा। अगला देखिए 91, लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है। दोस्तों आपने बहुत सुना होगा कि उसकी तो जमानत भी जब्त हो गई। बताएं साथियों जमानत जब्त कब होती है, जब कुल मतों का 1/6 मत भी प्राप्त नहीं हो पाता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 92,
संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के एक पद का कार्यकाल कितना होता है? बताएं दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी प्राप्त कर ले। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 93। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं? 22 सदस्य होते हैं साथियों। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 94। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? संघवाद कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। अगला देखिए 95। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? दोस्तों 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में कितनी है? सभी भाई बताएंगे, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? कमेंट करके बताओ। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? 5 से 11 में दोस्तों नागरिकता संबंधी प्रावधान मिलते हैं। 98 देखिए। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? अगर दोस्तों लगातार 7 वर्षों तक बाहर रहेंगे, नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। 99 देखिए। भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? दोस्तों अनुच्छेद 1 में ही कहा गया है भारत जो है वो राज्यों का संघ होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 100 नंबर। संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सी दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? दोस्तों 10वीं जो अनुसूची है वो दल बदल से संबंधित है।